परेशानों से भरे हुए थे। कौन कौन तरह के लोग थे? सिख्स थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, फौजी थे, सोल्जर्स माने फौजी, मर्चेंट्स तुजार थे उसमें, सौदागर, ताजिर, प्रीस्ट माने पादरी लोग, प्रीस्ट माने पादरी, क्लर्जी क्लास जो है, पादरी जो वो लोग बोलते थे वो सबको बोलते थे। मुसलमानों के भी जो उलमा हैं और पंडित लोग हैं और ईसाइयों के हैं, सबको प्रीस्ट ही कहते थे, सबको क्लेरिक्स कहते थे, क्लर्जी। एक लफ्ज और है क्लर्जी क्लास। क्लर्जी यानी जो इनके मजहबी पेशवाओं का तबका है, उसको क्लर्जी क्लास कहते थे। तो क्लर्जी उसी को यहाँ प्रीस्ट का है। प्रीस्ट पोर्टर्स कुली लोग थे, बेगर्स मांगने वाले थे। बेग माने मांगना, बेग के माने मांगना, बेगर्स माने मांगने वाले, हॉकर्स के माने खांचा फरोश, ऐसे बेचने वाले, सर पे रख के और ठेले से चल के बेचने वाले, चल के जो हॉकर्स हैं, अपना बोली लगा रहे हैं कि मूंगफली ले लीजिए, फला ले लीजिए, तो वो हॉकर कहलाते हैं। हॉकर्स यानी हर तरह के लोग थे जिनसे प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, तमाम तरह तरह के लोग थे जिनसे प्लेटफॉर्म खचाखच भरा था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, तकरीबन हर आदमी नंगे पांव था, यानी चप्पल के बगैर थे ज्यादातर लोग। ऑलमोस्ट एवरीवन, तकरीबन हर आदमी नंगे पांव थे और अनड्रेस्ड, और पहने हुए थे क्या? लूज गारमेंट्स। ड्रेस्ड इन मलबूस थे, ड्रेस इन माने मलबूस होना, मलबूस थे व्हाइट गारमेंट्स, लूज व्हाइट गारमेंट्स, सफेद लूज ड्रेस में, कपड़े में, सफेद लूज कपड़े में वो मलबूस थे। सफेद लूज कपड़े में वो सब मलबूस थे। हाँ, यानी धोती में, धोती और कुर्ता और इस तरह से चीज पहने रहते हैं, दोनों के दोनों लूज ही कहलाएंगे, दोनों के दोनों लूज कहलाएंगे। तो वही लूज व्हाइट गारमेंट्स। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people, मुझे पूछना पड़ता एटलीस्ट कम से कम 3 people, 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड वन, इससे पहले कि मुझे कोई एक मिलता, मैं पा सकता किसी एक को, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता, यानी बिफोर आई कुड फाइंड एनीवन, बिफोर आई कुड find anyone who can speak English and answer my questions in English and can understand me, I have to speak and ask at least 3 people. यानी मैं 1, 2, 3, 4 लोगों से पूछता तो कोई उसमें एक आध मिलता जो अंग्रेजी बोल पाता, कुछ सवाल पूछता कि आप लोग what do you feel about the government, what do you feel about the English people, समझ रहे हैं, which type of government are they doing, how are they governing, मतलब कुछ इस टाइप के जो भी पल्स ऑफ द नेशन मालूम कर रहे हो वो सवाल करते थे। We would talk world affairs, हम बात करते दुनिया के मामलात के सिलसिले में, क़ज़ाया के सिलसिले में। We would talk, हम बात करते वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया यानी अल-क़ज़ाया अल-आलमिया, यानी बहुत आलमी इंटरनेशनल जो मामलात होते, क़ज़ाया और वो होते, प्रॉब्लम्स होते, उनसे बात करते हैं। एनी फ्री मेजर टॉपिक, और हर बड़ा टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और हर बड़ा टॉपिक, न्यूज ऑफ द डे जो उस दिन की न्यूज जो है प्रोड्यूस करती, यानी जो उस दिन जो न्यूज बड़ी न्यूज बन करके आती अखबारों में, ये रहती वो रहती, उसके बारे में भी मैं सवाल करता,
उसके बारे में भी मैं पूछता। न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जैसे आज कोई अफेयर उठ करके सामने आया लोगों में, पब्लिक में, उसके बारे में सवाल करता। कल कोई दूसरा मसला आया था, उसके बारे में सवाल किया था। वही कह रहे हैं कि हम लोग बात करते आलमी उमूर के सिलसिले में और हर बड़े टॉपिक के सिलसिले में जो न्यूज ऑफ द डे, जो उस दिन की न्यूज जो है वो प्रोड्यूस करती, बनाती। इन दिस वे, और इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं मुल्क के नब्ज को महसूस करने की कोशिश करता। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश करता था, कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, यानी मुल्क की नब्ज टटोलना, मुल्क की नब्ज देखना, क्या मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क का रुख क्या है, लोगों के अंदर क्या आक्रोश पाया जा रहा है या हुकूमत के तई अच्छा जज्बा पाया जा रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं। तो एक मुल्क की भी एक अपनी आवाज होती है कि सारे लोग उसके मिलकर के एक साथ कहते हैं द न्यूज ऑफ द डे, पल्स ऑफ द नेशन। हाँ, चेकिंग ओपिनियन, तो इस तरह से मैं ओपिनियन चेक करता लोगों की अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी जो आदाद शुमार रिपोर्टें थी और जो सरकारी बर्ताव था उसके बरखिलाफ, सरकारी जो आदाद शुमार होता है और सरकारी जो बर्ताव होता है उसके बरखिलाफ लोगों में हकीकतें होती हैं, जमीनी हकीकतें होती हैं लोगों में, और सरकार तो कह रही है कि नहीं सब ठीक है और हम कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया हमने, पहली लहर भी, दूसरी लहर भी, और ये हुआ और वो हुआ और इतने लोगों को इंजेक्शन लगाए गए और इतने अस्पताल बनाए गए, इतने ऑक्सीजन बांटे गए। लेकिन हकीकत जमीनी क्या है वो लोगों ही के जरिए पता चलती है। वो लोग बताते हैं कि हाँ क्या हकीकत है सरकारी एटीट्यूड की। नीचे कौन सा बता रहे हैं, तो अभी तो नीचे पहुंचे नहीं। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस तरह से मैं मुल्क की नब्ज को टटोलता, लोगों की ओपिनियन चेक करके, सरकारी एटीट्यूड्स के माने बर्ताव, सलूक, और रिपोर्ट माने रिपोर्टें, जो सरकारी रिपोर्टें थी और जो सरकार का बर्ताव और सलूक था उसके बरखिलाफ मैं लोगों का ओपिनियन चेक करता था। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. ये रूट जो था, जो रास्ता दिल्ली से रानीखेत जा रहा था, रास्ता, रूट माने रास्ता, ले थ्रू माने मतलब होके गुजरता था, ले माने होता है डालना, समझ रहे, लाई का सेकंड फॉर्म ले है और ले एक अलग लफ्ज भी है, समझ रहे। तो ले मतलब डाला हुआ था या रास्ता बनाया गया था थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, हिंदुस्तान के ज़राअती इलाकों में से सबसे एक अच्छे इलाके से। रिचेस्ट माने सबसे अच्छा, रिचेस्ट माने सबसे बेहतर, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। हाँ, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ज़राअती इलाकों में से एक इलाके से होकर गुजरता था वो, सबसे एक अच्छे इलाके से। The news of the day, the route lay through one of the richest of India's agriculture areas, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे, रिच माने सबसे अच्छा, सबसे जरखेज, सबसे अच्छे ज़राअती इलाकों में से एक इलाके से होकर गुजरता था। This was the
प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा जो नदी है, गंगा नदी के ऊपरी हिस्से का ये मुसत्ता इलाका था। प्लेन माने दो तरह का इलाका होता है, एक हिल एरियाज होते हैं, प्लेन्स होते हैं। प्लेन माने मुसत्ता इलाका, मुसत्ता इलाका, और अपर गंगा रिवर यानी जो गंगा नदी गुजरी है उसका ऊपरी सतह का, उसका ऊपर का मुसत्ता इलाका था। ये मुसत्ता इलाका था। 1000 फीट अबव सी लेवल, समुद्री लेवल से, समंदर के लेवल से हजारों फीट ऊंचा, समंदर लेवल से हजारों फीट ऊंचा, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल माने जहां गर्मी ज्यादा होती है। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का इलाका वो इलाका कहते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है। खत्ते इस्तिवा के 33 डिग्री ऊपर और 33 डिग्री नीचे तक ये ट्रॉपिक का इलाका कहलाता है, तो उसी को ट्रॉपिकल कह रहे हैं। ये ट्रॉपिक्स का इलाका है। The Ganga was brown silt. The Ganga was brown silt. गंगा जो है मटमैली, ब्राउन किस्म की मटमैली थी। जब नदियां बहती है जोर शोर से बरसात के और गर्मी के मौसम में, तो वो जमीन को काटती हुई पानी लेके बहती हैं, तो पानी गदला गदला सा दिखता है, ब्राउन रहता है और मटियाला रहता है। तो सिल्ट के माने वही मटियाला, और ब्राउन माने ब्राउन। सोलन विद फ्लड वाटर्स, जो बहुत ही उभरी हुई थी, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर उभार था, उफान था, सैलाबी पानी का, सैलाब का पानी जो हर तरफ से इधर से उधर से आया था, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा असल तो सोयल के माने होते हैं फूलना, सूजना, कोई चीज जो सोलन, सूजी हुई, फूली हुई। सोलन विद फ्लड वाटर्स, जो सूजी हुई थी, बहुत फूली हुई थी सैलाब के पानी से। Its overflow inundating thousands of acres of rice, इसका ओवरफ्लो और बहता हुआ ज़ेरे आब कर देने वाला ओवरफ्लो जो है, सैलाब, सैलाब का जो पानी था उभरा हुआ निकला हुआ, उसी को ओवरफ्लो कह रहे हैं। इसको जो ओवरफ्लो था, इनंडेट, इनंडेट माने ज़ेरे आब करना, यानी पानी जैसे सींचा जाता है, पानी लगा देना। तो सैलाब आता है तो बहुत सारे इलाके पानी की जद में आ जाते हैं। नदियों के अतराफ के जो इलाके होते हैं, गांव और बस्तियां होती हैं, वो सब के सब पानी की जद में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि thousands of villages have been inundated by the floods. सैलाब के जरिए बहुत सारे इलाके पानी की जद में आ गए। उसी को कह रहे हैं कि इनंडेट के माने ज़ेरे-आब आना, पानी की जद में आ गए हजारों एकड़। किसके? चावल के। चावल के माने धान के। धान के बहुत सारे यानी हजारों हजार एकड़ जमीनें, वो सब पानी में आ गई थी। टू द नॉर्थ वर जंगल, जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और शुमाल की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास यानी घास का बहुत वसी और कुशादा मैदान। एक्सपेंस के माने अथा पहनाई जो होती है, यानी दूर तक ताहते निगाह एक मैदान वसी और कुशादा जो होता है, उसी को एक्सपेंस कहते हैं। बहुत वसी और कुशादा मैदान, एक्सपेंस। एक्सपेंस, EXPANSE, expanse. Were jungles,
ग्रेट एक्सपेंस। जंगल थे, उसको हाइफन लगा करके इन्होंने आगे उसको बताया है डैश लगा के कि जंगल का क्या मतलब था। घास का बहुत वसीओ कुशादा, बड़ा वसीओ कुशादा मैदान था। हायर देन ए मैन्स हेड, आदमी के सर से ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, यानी कद्दे आदम से ज्यादा ऊंचा। घास छोटी छोटी नहीं थी, जैसे मार्शी लैंड में होता है, कहीं दलदल वाले इलाके में होता है, तो नदियों के किनारे भी जो दलदल के इलाके होते हैं, वो दूर तक बड़े बड़े घास उगाती है। वो घास बरसात में आती है, वो बड़ी बड़ी हो जाती है, कद्दे आदम वो घास होती है। हायर देन ए मैन्स हेड, आदमी के सर से ऊंचा। एंड अनब्रोकन, और बिल्कुल लामुतनाही, मुसलसल था, ना टूटा हुआ। मतलब ये है कि ये सिलसिला ये नहीं कि जस्ता जस्ता है, बिल्कुल एक वसीअ कुशादा एक साथ मैदान है, लप और सब बड़ी बड़ी घासें उसमें निकली हुई हैं, कद्दे आदम बड़े बड़े। तो इसीलिए उन्होंने कहा जंगल। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, हाँ, लेकिन कहीं कहीं सिवाय सिवाय यहाँ वहां दरख्तों के झुंड के, यानी दूर 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 पे यहाँ वहां दरख्तों का झुंड था, बाकी इसके अलावा कोई आबादी नहीं थी। दरख्तों का झुंड था और बाकी वही घास ही घास थी, कद्दे आदम। ओकेजनल माने कभी कभार, यहाँ वहां, एक्सेप्ट के माने सिवाय, क्लम्प ऑफ ट्रीज माने दरख्तों का झुंड, पेड़ों का झुंड। और वो क्या था, द होम ऑफ टाइगर्स, यानी ये जो घास उसी कुशादा फैली हुई थी, वो गोया कि मस्कन और मलजर और मावा थी चीतों की, एलिफेंट्स हाथियों की, पीदंस अजगहों की, एंड कोबराज और कोबरा की। यानी इस तरह के जानवर उस जंगल में पाए जाते थे। उस जंगल में इस तरह के जानवर पाए जाते थे। क्या था, होम ऑफ टाइगर, टाइगर माने टाइगर आप जानते हैं, चीता जो होता है उसको टाइगर कहते हैं। एलिफेंट्स माने हाथी, पीदंस माने अजदहे, बड़े बड़े सांप जो होते हैं, और कोबरा माने भी कोबरा एक वैरायटी है बड़े सांप की, कोबरा, समझ रहे, तो एक कोबरा की। Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks. आप लोगों को इसमें वो कर रहा हूं, पढ़ाई। जी अब आप लोग बताइए, इसमें जो अल्फाज हैं उसको अल्फाज को नोट कर लीजिए, और कोई एक आदमी ऊपर से रीडिंग करे। कोबरा